हेलो एवरीवन, वेलकम टू अ वेरी इंपॉर्टेंट सेशन। आज का सेशन उन सारे स्टूडेंट्स के लिए, उन सारे कैंडिडेट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो बैंक एग्जाम्स 2026 को टारगेट कर रहे हैं, सीरियसली सिंसियरली टारगेट कर रहे हैं। व्हाट एम आई गोइंग टू डू टुडे? आज जैसे कि आप देख पा रहे हो, आई एम गोइंग टू शेयर विथ यू द कंप्लीट प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी फॉर 3 एरियाज: द इंग्लिश लैंग्वेज सेक्शन, द क्रिटिकल रीजनिंग सबसेक्शन and the descriptive writing section. तो इन तीनों एरियाज का what is the challenge that most students face? ज्यादातर स्टूडेंट्स ये फेस करते हैं कि इन तीनों एरियाज में दे वर्क अ लॉट। सिंसियर स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूं, दे वर्क अ लॉट बट स्टिल दे डू नॉट इंप्रूव। और अगर इंप्रूव करते भी है उसमें बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। कभी कभी 9 months, 10 months, 12 months, और अ लॉट ऑफ टाइम्स वो इंप्रूवमेंट भी कंसिस्टेंट नहीं होता है। कभी दे स्कोर गुड, कभी दे डू नॉट स्कोर गुड। तो ये 2-3 चैलेंजेस जो है सिंसियर स्टूडेंट्स फेस इन दीज 3 एरियाज। तो आज का जो ये प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी मैं बताने वाला हूं, उसका पर्पस क्या है? उसका पर्पस है कि इन चैलेंजेस को आपको सॉल्व करके देना वंस एंड फॉर ऑल। बिकॉज ये चैलेंजेस बच्चे इसलिए फेस करते हैं बिकॉज दे आर नॉट डूइंग द प्रिपरेशन इन द राइट वे। एंड तक देखना इफ यू आर अ सिंसियर कैंडिडेट एंड मेक बेस्ट यूज ऑफ इट। फर्स्ट, आई वुड शेयर विथ यू the 5-point agenda of today so that you have a clear cut idea कि हम लोग क्या क्या करने वाले हैं। First, we will know the exams। देखो ये तीनों एरियाज में एग्जाम होते कैसे हैं वो एक बार आइडेंटिफाई करना जरूरी है, बिकॉज 4 to 6 months में अगर हमें कंप्लीटली प्रिपेयर्ड होना है, हमें अपना प्लेइंग पिच भी तो जानना पड़ेगा। देन नो योर एग्जामिनर्स माइंड। भाई एग्जामिनर क्या सोचता है, किस तरह का क्वेश्चन देता है, वो उसी के ऊपर डिपेंड करता है ना, क्योंकि एग्जामिनर को चाहिए क्या आपसे, राइट? बिकॉज ये दोनों चीजें जब आप जान जाते हो, देन इट इज मच इजियर टू मेक योर प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी। और वहीं पे आई एम गोइंग टू share with you the best preparation strategy where I would share my secret CAPS framework that I implement for my Achievers program with you, right? तो उसी के basis पे you can so that plan your preparation, okay? And obviously यहाँ पे I will also tell those who want to join my upcoming 2026 Achievers program, उनको क्या क्या चीजें दिमाग में रखना चाहिए, that also I would share here. And finally, I'll give some bonus tips at the end, which you need to keep in your mind across the length and breadth of your preparation. So this is our 5-point agenda today, which I am going to share with you. And with that, you would be clear about what to do for 2026 exam. पर पहले एजेंडा में जाने से पहले पॉइंट ऑफ एजेंडा में what I want to set is ये I don't want you to have a target of just clearing the cutoff of English, या बहुत थोड़े से आपका डिस्क्रिप्टिव राइटिंग का कट ऑफ क्लियर हो जाए, या आपका जो है क्रिटिकल रीजनिंग में 1-2 क्वेश्चन सही हो जाए। नो, आई डोंट वांट दैट। आई वांट यू टू टारगेट टू बिकम इन द टॉप 1% ऑफ द कंट्री, राइट? गेट 99 परसेंटाइल, जो नॉर्मली इंग्लिश के सेक्शन में डिफिकल्टी लेवल के ऊपर डिपेंड करता है, बट नॉर्मली 70 to 80% स्कोर पे। परसेंटाइल और स्कोर का डिफरेंस आप लोगों को पता है, मोस्ट प्रोबेबली परसेंटाइल इज द रैंक, राइट? इफ यू आर 99 परसेंटाइल, इट मींस 1% लोग आपके ऊपर है, तो यू आर इन द टॉप 1%। जबकि परसेंटेज इज 40 में आपको कितना मिला? अगर 40 में आपको 32 मिला, सो दैट इज 80%। इफ यू गेट 28 इज 70%। तो नॉर्मली व्हाट हैज बीन सीन कि इंग्लिश वाले सेक्शन में 70 to 80% इज टॉप 1%, राइट? तो आपका टारगेट भी वो होना चाहिए कि टॉप 1% में होना है। कट ऑफ को किसी तरह क्लियर करना है, ये नहीं टारगेट होना चाहिए आपका। अब चलते हैं और एग्जाम्स को समझते हैं। एग्जाम्स को समझना इसलिए भी जरूरी है दोस्तों, ताकि वी नो कि कितना परसेंटेज, कितना वेटेज हमारा इन एरियाज का है। जैसे आपने देखा SBI PO को अगर देखोगे तो 40% वेटेज है प्रीलिम में इंग्लिश लैंग्वेज सेक्शन का। क्रिटिकल रीजनिंग नॉर्मली प्रीलिम्स में नॉर्मली नहीं दिया जाता है, रीजनिंग सेक्शन में वो मेंस में आता है, तो ये 40% हो गया। अगर आप मेंस देखोगे तो मेंस में इंग्लिश का जो वेटेज है वो कम हो जाता है इंग्लिश ऑब्जेक्टिव का, बट डिस्क्रिप्टिव का 50 मार्क्स ऐड हो जाता है, राइट? और फिर ऑब्वियसली रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड में करीब 10 से 12 नंबर मिनिमम आपका CR से होता है, क्रिटिकल रीजनिंग से होता है। सो व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट इज एटलीस्ट 80 मार्क्स आउट ऑफ व्हाट 250, at least 80 marks, so which is more than 30% of the whole paper.
30% ऑफ द होल पेपर 250 है ना, उसमें से 30% से ऊपर है। नेक्स्ट IBPS PO देख लेते हैं वेटेज। यहां पे इंग्लिश लैंग्वेज अगेन यहां पे 30% है प्रीलिम में, बट मेंस में आई गेट 40, तो 40 यहां पे। एंड अगेन रीजनिंग में मिनिमम 10 मार्क्स आपको क्रिटिकल रीजनिंग से आते हैं IBPS PO में, ज्यादा भी आ सकते हैं। एंड यू हैव अ डिस्क्रिप्टिव ऑफ 25, तो सारा कुछ मिला के यू आर एट 75। तो 225 में 75 हाउ मच परसेंटेज इट इज? You know, I'll not have to tell you that again it is more than 30%, right? Okay, so हमने देखा कि इसमें 30% है, इसमें more than 30% है, उसमें 40% था प्रीलिम में और more than 30% in mains. Now, SBI clerk में you have 30% in English in prelims. अच्छा, आपका जो यहां पे है 40 मार्क्स का है। अगेन यहां पे रीजनिंग में आपका 10 से 15 नंबर, यू नो दिस ईयर इट वाज ऑलमोस्ट 13-14 नंबर इन SBI क्लर्क मेंस, ओके, बट ठीक है, लेट्स से 10 मार्क्स मिनिमम हम लोग इसमें भी मान लेते हैं। तो इसको अगर हम लोग ऐड करते तो 50 मार्क्स आउट ऑफ 200। सिमिलरली IBPS क्लर्क 30 मार्क्स 30% आउट ऑफ 100 फॉर इंग्लिश, एंड अगेन फॉर इंग्लिश ईयर 40 प्लस 10 मार्क्स हियर, सो 50 मार्क्स आउट ऑफ 200, राइट, 25%। तो मिनिमम 25% तो रहता ही रहता है, और 30% से भी ऊपर हो सकता है मेंस में वेटेज इनसाइड योर सिलेक्शन प्रोसेस, और प्री में तो 30% से नीचे कहीं है ही नहीं, 40% भी हो सकता है जैसे SBI PO में है। सो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ इट। ये मैं आप लोगों के साथ पहले शेयर क्यों किया, ताकि आपको पर्सपेक्टिव समझ में आए जो हम लोग आज बात कर रहे हैं वो कितना इंपॉर्टेंट है। तो अभी क्लियर हो गया ना। अब एग्जामिनर के माइंड को समझो। व्हाट इज एग्जामिनर थिंकिंग? एग्जामिनर ये सारे टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस देता है। क्यों देता है? बिकॉज दे वांट टू चेक ऑन समथिंग। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब हम लोग इनको इंडिविजुअली प्रिपेयर करते हैं ना, अगर हम इंडिविजुअली प्रिपेयर कर रहे हैं, पहला लेवल ऑफ मिस्टेक वहीं पे हो जाता है। ज्यादातर बच्चे इनको इंडिविजुअली प्रिपेयर करते हैं, ग्रुप्स में नहीं प्रिपेयर करते हैं। अब आप पूछ सकते हो कि सर ग्रुप में कैसे प्रिपेयर करें? इसके लिए आपको समझना पड़ेगा व्हाट द एग्जामिनर वांट्स फ्रॉम यू। व्हाट डज ही वांट यू टू डिस्प्ले इन योर एबिलिटीज? He wants 3 things, right? और इसीलिए वो ये सारे क्वेश्चंस कर रहे हैं। और कोई भी नया तरीका की क्वेश्चन आता है तो भी उन तीनों का ही एप्लीकेशन होता है। देखोगे वो 3 क्या है? These are the 3 areas: comprehension, grammar usage and vocab application। जैसे ये वाले क्वेश्चंस जो है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, क्रिटिकल रीजनिंग, पैराजम्बल, पैरा कंप्लीशन, समरी, जैसे यहां पे देखो पैराजम्बल, ओके, ये पैरा कंप्लीशन, देन समरी, ये सारे जो है क्या है? कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन है। सो द एग्जामिनर इज ट्राइंग टू चेक यू ऑन योर कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स, ठीक है। नाउ देन होता है ग्रामर यूसेज स्किल्स। ग्रामर मेमोरी स्किल्स, ग्रामर रट्टाफिकेशन स्किल नहीं, ग्रामर यूसेज स्किल्स। Why? Because see the nature of the questions. Error detection, error spotting, error correction कहाँ? Sentence correction, connectors, right? All of these kind of questions are how you are able to use grammar to solve the question that has been given to you. Because at the end of the day, please understand, my dear friends, this is a problem solving exam. This is not an exam where your knowledge is tested. नॉलेज जनरल अवेयरनेस में मेमोरी टेस्ट हो जाता है, जो भी होना रहता है, बट यहां पे इंग्लिश, क्वांट, रीजनिंग, इन सब में आपकी एप्लीकेशन स्किल्स टेस्ट होती हैं, राइट। नाउ वोकैब एप्लीकेशन में क्या आता है? फिल इन द ब्लैंक्स, दैट मींस फिलर्स एंड क्लोज टेस्ट, वर्ड यूसेज, देन वर्ड रिप्लेसमेंट, कॉन्टेक्चुअल वोकैब का पार्ट जो होता है, राइट। और कभी कभी बहुत रेयरली वी सी डायरेक्ट स्पेलिंग क्वेश्चंस, सिनोनिम एंटोनिम भी आता है तो भी वो कॉन्टेक्चुअल वोकैबुलरी का पार्ट आता है, आरसी के अंदर आता है, विच इज अ पार्ट ऑफ कॉन्टेक्चुअल वोकैबुलरी। कॉन्टेक्चुअल वोकैबुलरी क्या होता है? बैंकिंग में एक्चुअली वोकैबुलरी डायरेक्ट क्यों नहीं आती है, इसके ऊपर मैंने एक बहुत डिटेल्ड लेक्चर किया था बैंकिंग के वोकैबुलरी के ऊपर। वो अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, वो लिंक मैं नीचे दे दूंगा। These are the 3 areas। ये सारे जो क्वेश्चंस है इन तीनों एरियाज से बिलोंग करते हैं, और एग्जामिनर को आपके ये 3 स्किल्स ही देखने होते हैं, राइट। सो इसका मतलब क्या है? प्रिपरेशन को भी इन तीनों एरियाज पे करना होता है, और क्वेश्चन सॉल्विंग इन दीज डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्वेश्चन वो अपने आप उसकी प्रिपरेशन में इंटीग्रेटेड हो जाता है दोस्तों। तो वो पहला मिस्टेक ही मत करो कि इस तरह का क्वेश्चन को कैसे करें, इस तरह का क्वेश्चन को कैसे करें। बेसिक्स पे जाओ,
जहां पे इन स्किल्स को डेवलप करो। पहले इन स्किल्स को डेवलप जैसे ही कर लोगे, उसके बाद जब आप क्वेश्चन सॉल्विंग पे आओगे, तब जब मैं क्वेश्चन सॉल्विंग के टेक्निक्स बताऊंगा, देन यू विल बी मच more oriented towards scoring rather than when you do not know the basic skills or do not have the idea of the basic skill sets. ठीक है, right? So that was examiner's mind, my dear friend. Very important. कोई नहीं बताता है कि examiner आपसे क्या चाहता है, ये मैंने आपको बता दिया. This should clear up a lot of doubts of yours. Now, अब आते हैं कि अब फिर इसमें क्या वेटेज होता है. देखो, प्री में कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स के ऊपर 30 to 40% वेटेज होता है. सेम इन ग्रामर यूसेज, सेम इन वोकैब एप्लीकेशन, 30 to 40%, किसी में कुछ ज्यादा, किसी में कुछ कम, राइट? इसी तरह से मतलब ऑलमोस्ट वन थर्ड आप मान सकते हो. बट मेंस में द थिंग चेंजेस ऑल टुगेदर. मेंस में कॉम्प्रिहेंशन 50 to 60% होता है. 50 to 60% होता है. 20 to 30% ग्रामर यूसेज होता है और 20 to 30% वोकैब एप्लीकेशन होता है. अब देखो, सो देयर इज अ डेफिनेट शिफ्ट इन मेंस. अब समझ रहे हो, राइट? सो व्हाट दे वांट, कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स, जिसमें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी आता है, क्रिटिकल रीजनिंग भी आता है, पैरा कंप्लीशन आता है, पैरा जंबल आता है. ये सब में मेंस में ज्यादा क्यों देते हैं? बिकॉज दे आर ट्राइंग टू गॉज योर थिंकिंग स्किल्स. और प्री में सब इक्वल क्यों देते हैं वहां पे? बिकॉज स्पीड इज वन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट. तो स्पीड में आप सोच सकते हो कि नहीं, इसीलिए द नेचर ऑफ द क्वेश्चंस आर आल्सो लिटिल इजियर देन व्हाट दे गिव इन मेंस, राइट? वो देखना चाहते हैं वो. ठीक है, सो पर्पस इज ओनली डिफरेंट प्री और मेंस की जो ओरिएंटेशन है, तो वो आपको अभी पता चल गया. अब इनके बारे में हम जान तो गए, बट प्रिपेयर कैसे करें? हाउ डू वी प्रिपेयर? व्हाट इज द बेस्ट प्लान टू प्रिपेयर? तो मैं आपको बेस्ट प्लान बना के दे दूंगा, आपको सिर्फ फॉलो करना पड़ेगा. ओके, उसी तरह से आप अपने स्टडी प्लान को बना के फॉलो करना पड़ेगा. यहां पे मैं अपने अचीवर्स प्रोग्राम का सीक्रेट कैप्स फ्रेमवर्क, जिसमें मैं अचीवर्स प्रोग्राम में जो इंप्लीमेंट करता हूं पढ़ाते वक्त, वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं, राइट? सो दिस इज वेरी वेरी इफेक्टिव, एफिशिएंट. फॉर द लास्ट 19-20 years, tens and thousands of my students have benefited a lot from this framework, right? I am giving it to you so that you can plan your studies in that way. Okay? और अगर आप अचीवर्स प्रोग्राम के पार्ट हो या अचीवर्स प्रोग्राम के पार्ट बनने वाले हो, तो आपको आइडिया होना चाहिए कि क्यों ये इतना अलग तरीके से आपको बेनिफिट देता है. बट आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका स्टडी प्लान ऑटोमेटिकली मैं उस तरह का बना दूंगा. तो अब देखते हैं व्हाट इज द मेन आइडिया बिहाइंड इट. सो यहां से हम लोग स्टार्ट करते हैं. So there are 2 to 3 months, one padhao, 2 to 3 months, another padhao, 4 to 6 months, another padhao is 6 months or 9 months or beyond. अच्छा, ये दो क्यों है? 2 और 3 क्यों है? 4 और 6 क्यों है? ये जो लेवल 1 है, लेवल 2 है और लेवल 3 है, अलग अलग टाइमिंग क्यों दिए हुए हैं, इसके बारे में मैं बताऊंगा. ठीक है, ये बेसिकली सिंपल है कि अगर आप खुद से प्लान करके कर रहे हो दोस्तों, तो आपको 3 महीना करीब लग जाएगा. मैंने क्या बोला कि अचीवर्स प्रोग्राम में मैं खुद इसको इंटीग्रेट कर देता हूं, स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को फोकस तरीके से करता हूं. उस केस में आपको यही चीजें जो 3 महीने में आप खुद करोगे तो लगेगा, वही चीज 2 महीने में हो जाएगा. जो 6 महीने में लगेगा खुद करने से, वो 4 महीने में हो जाएगा, इफ यू आर पार्ट ऑफ अचीवर्स प्रोग्राम, राइट? इसीलिए अलग अलग टाइमिंग है. एंड सिमिलरली 6 और 9, और कुछ नहीं है इन 2 टाइमिंग के का मतलब. अब देखते हैं कहां से स्टार्ट करें. 3 स्किल्स है हमारा: कॉम्प्रिहेंशन स्किल, वोकैब एप्लीकेशन स्किल और ग्रामर यूसेज स्किल. सो फर्स्ट इज टू बिल्ड गुड रीडिंग हैबिट्स, जिसमें रीडिंग स्पीड और एक्यूरेसी, ये दोनों, राइट, अंडरस्टैंडिंग भी बोल सकते हो उसको, स्पीड के साथ अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने की बात हम लोग करते हैं, और आपको भी करना चाहिए इफ यू आर प्रिपेयरिंग बाय योरसेल्फ, राइट? तो ये करीब करीब 20-25 डेज अगर आप अचीवर्स में हो, और अगर आप 3 महीने के में खुद कर रहे हो तो 1.5 months और सो. उसके बाद आ जाता है कॉम्प्रिहेंशन कॉन्सेप्ट्स, जिसमें पैराजंबल और क्रिटिकल रीजनिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो है वो इंटीग्रेटेड है, जो इंटीग्रेट होना चाहिए, जैसे अजम्पशंस, कंक्लूजन्स, इन्फरेंस. ये 3 एरिया आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में एक्यूरेसी लाने के लिए भी पढ़ लेना चाहिए. सो कॉम्प्रिहेंशन के कॉन्सेप्ट्स हुए, तो ये लेवल 1 आपका खत्म हो गया कॉम्प्रिहेंशन में. उसके बाद क्या होगा? उसके बाद होगा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड क्रिटिकल रीजनिंग की प्रैक्टिस, जो कि क्रिटिकल रीजनिंग की बेसिक प्रैक्टिस, माइंडेड. एडवांस प्रैक्टिस में मैं बाद में आऊंगा, कॉन्सेप्ट ऑफ प्रैक्टिस में बाद में आऊंगा. पैराजंबल कॉन्सेप्ट्स एंड प्रैक्टिस इंक्लूडेड है इसी एरिया में. तो ये बेसिकली कॉम्प्रिहेंशन के जितने भी टॉपिक्स हैं उनकी प्रैक्टिस के बारे में है. ये पीरियड है 2 मंथ से 4 मंथ्स का पीरियड, या अगर खुद से कर रहे हो तो 3 से 6 महीने का पीरियड. अच्छा,
ये तो हो गया, बट इसके साथ साथ एक चीज और है। जैसे ही आपके बिल्ड गुड रीडिंग हैबिट्स हो जाते हैं ना, तो रीडिंग में आपको डेली इक्लेक्टिक रीडिंग और एमेच्योर राइटिंग करना चालू करना पड़ेगा, राइट। खुद से एक समरी लिख दिया। एमेच्योर राइटिंग मतलब जो भी पढ़ रहे हो उसमें से कोई एक आर्टिकल का एक समरी लिख दिया या उसके ऊपर अपना ओपिनियन डाल दिया, राइट। ये आपको करना पड़ेगा। नेक्स्ट आ जाते हैं कॉन्टेक्सचुअल वोकैब ओरिएंटेशन एंड वोकैब बिल्डिंग फॉर रीडिंग। सो आई टोल्ड यू ना कि कॉन्टेक्सचुअल वोकैबुलरी आता है हमारे बैंकिंग एग्जाम में, तो वही ओरिएंटेशन आपको करना है। ओके, देन वोकैब बिल्डिंग फॉर रीडिंग उतना आपको करते रहना है, एंड इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। लगभग इस पॉइंट पे आके लेवल 1 और लेवल 2 के बीच में आपके पास इतना वोकैबुलरी हो जाना चाहिए विच इज मोर देन इनफ फॉर बैंकिंग एग्जाम्स। ओके, नाउ यूज in your own writing and speaking the words that you are doing। ये जो vocabulary आप build कर रहे हो उनको अपने लिखने में, अपने बोलने में, start integrating them। and if you for that if you want to show off a little it's okay, वो चलता है, right, because नहीं तो आपके अंदर वो हैबिट ही नहीं बिल्ड होगा। अब देख रहे हो, ये हैबिट बिल्डिंग का पार्ट है, ये हैबिट बिल्डिंग का स्किल बिल्डिंग का पार्ट है, ये सारे के सारे स्किल बिल्डिंग का पार्ट है। तो until unless हमारा एग्जाम की प्रिपरेशन हमारा जो पर्पस है उसके साथ ओरिएंटेड ना हो, एग्जामिनर के पर्पस के साथ ओरिएंटेड ना हो, तो हम लोग अच्छे से कैसे प्रिपेयर कर पाएंगे। तो दैट्स हाउ दिस कैप्स वर्क्स। नाउ अब आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट इन बिल्डिंग गुड हैबिट्स एंड कॉन्टेक्सचुअल वोकैबुलरी यू शुड स्टार्ट योर फिल इन द ब्लैंक्स कॉन्सेप्ट। ये आपको कंटिन्यूम देख के ही पता चल रहा होगा कि कहां पे आपको प्लेस करना है। ना फिल इन द ब्लैंक्स या क्लोज टेस्ट के कॉन्सेप्ट्स के बाद आप उनके प्रैक्टिस करोगे एप्लीकेशन ऑफ कॉन्सेप्ट्स करके, राइट। देन कम्स इंग्लिश ग्रामर कॉन्सेप्ट्स। ये ऑलमोस्ट साइमल्टेनियसली ही चालू होगा, जैसे कि बिल्डिंग गुड रीडिंग हैबिट्स एंड कॉन्टेक्सचुअल वोकैब ओरिएंटेशन भी साइमल्टेनियसली चालू होता है, वैसे यहां पे थोड़े दिन बाद ये साइमल्टेनियसली चालू होगा। एंड इंग्लिश ग्रामर कॉन्सेप्ट्स हो जाने के बाद देन एप्लीकेशन एंड इन क्वेश्चंस। ओके, इन क्वेश्चंस देन कम्स व्हाट। अब देखो क्या हुआ, ग्रामर यूसेज हो गया, वोकैब ये दोनों मिला के वोकैब एप्लीकेशन हो गया, ये दोनों मिला के रीडिंग स्किल्स या कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स रैदर वो हो गया। तो तीनों एरियाज कवर कर दिए कि नहीं कर दिए। ओके, राइट, क्रिटिकल रीजनिंग बचा है, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग बचा है, उसमें मैं आ रहा हूं। लेकिन अब क्या होता है, अब मेंस में हम लोगों ने बहुत बार देखा है कि क्वेश्चंस जो है कोई एक पर्टिकुलर एरिया से ना आते हुए दो एरिया को मिक्सअप करके भी आता है, राइट। सो ऐसे केसेस में क्या करना चाहिए, ऐसे केसेस में वी शुड हैव कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ मिस कॉन्सेप्ट्स एंड एप्लीकेशन, राइट। यही हम लोग कोर्स में जो एडवांस एप्लीकेशन एडवांस प्रैक्टिस करते हैं ना, वो तो यही है। तो मिक्स कॉन्सेप्ट्स एंड एप्लीकेशन, जिसके बाद एडवांस प्रैक्टिस होना चाहिए। ये कहां पे होना चाहिए, लेवल 1 के बाद स्टार्ट होना चाहिए, उससे पहले नहीं स्टार्ट होना चाहिए। ओके, और लेवल 1 और लेवल 2 के बीच में जाना चाहिए। सो बेसिकली देखो, ये अगर हो गया, ये तीनों एरियाज हम लोगों ने अगर कर लिया, और कॉन्सेप्ट्स के थ्रू, एप्लीकेशन और प्रैक्टिस के थ्रू, तो आपका इफ यू आर इन अचीवर्स बैच 2 to 4 months में यू आर कॉन्सेप्चुअली एंड एप्लीकेशन वाइज प्रिपेयर्ड, और अगर आप खुद से कर रहे हो 6 months में यू आर प्रिपेयर्ड, यहां 4 months में, यहां 6 months में। सो दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू कि एक टाइम लिमिटेड में आप प्रिपेयर्ड हो सकते हो ना। पर उसके बाद क्या करें, छोड़ दे सब कुछ? नहीं, ऑब्वियसली नहीं छोड़ना है। लेकिन उससे पहले, उसके बाद क्या करें, उससे पहले एक बार देख लेते हैं सीआर का क्या करें। बिकॉज यहां पे तो आप सीआर का बेसिक्स कर लेते हो, और यहां पे आप सीआर के बेसिक की कुछ प्रैक्टिस करते हो, बट इसके बाद कॉम्प्रिहेंशन के कॉन्सेप्ट जब हो जाते हैं, उसके बाद यू कैन स्टार्ट विद सीआर के कंप्लीट कॉन्सेप्ट, जो एडवांस कॉन्सेप्ट्स है। ओके, तब आप यू आर ओपन टू स्टार्ट। अगर आपको टाइम कम पड़ रहा है, आप आगे जाके स्टार्ट कर सकते हो, वो भी कर सकते हो, बट फ्रॉम हियर यू आर रेडी टू स्टार्ट। इससे पहले यू आर नॉट रेडी टू स्टार्ट, बिकॉज अंटिल अनलेस यू हैव डन दिस यू आर नॉट रेडी टू स्टार्ट। रीडिंग हैबिट्स और कॉम्प्रिहेंशन के कॉन्सेप्ट्स जब तक नहीं किए, तब तक यू आर नॉट रेडी टू स्टार्ट। अब देखो, ये कोई नहीं बोलता है कि भाई सीआर तब पढ़ा जाना चाहिए जब कॉम्प्रिहेंशन में एक लेवल आ जाता है, तभी जाके वो सीआर को बूस्ट अप करता है। और इसीलिए तो हम लोगों का सीआर में स्कोर नहीं आता है, बहुत लोगों का। व्हाई? बिकॉज वी आर डूइंग इट वेरी हैफर्जटली। नाउ एक बार हो गया तो उसका भी एप्लीकेशन एंड प्रैक्टिस करना पड़ेगा। एंड फाइनली डिस्क्रिप्टिव राइटिंग। जब आप लेवल 2 के एंडिंग के तरफ हो, तब आप डिस्क्रिप्टिव राइटिंग के कॉन्सेप्ट्स कर ले सकते हो। बेसिक कुछ कॉन्सेप्ट्स करके उसके ऊपर आप देखो, एमेचर राइटिंग तो आप पहले से कर रहे हो, आप उसके बाद प्रोफेशनल राइटिंग, स्टार्ट राइटिंग प्रोफेशनली रेगुलरली। ओके, तो ये आप कर सकते हो।
अब यहां पे पॉइंट आता है कि लेवल 2 के बाद क्या। ये सारा कुछ मैंने कर दिया, इंग्लिश कैसे, सीआर कैसे और डिस्क्रिप्टिव कैसे। अब पॉइंट आता है कि भाई बट लेवल 2 के बाद सर क्या करे, सब कुछ छोड़ दे, आराम से सिर्फ क्वांट और रीजनिंग ही करते। नो 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 नो, दिन तो सब भूल जाओगे, क्योंकि एप्लीकेशन करते रहते हो तो आपका स्किल जो अच्छा रहता है ना। मैं भूलने की बात, मेमोरी की बात नहीं कर रहा हूं, आपकी एबिलिटी टू अप्लाई कर सकते हो, राइट। तो यहां पे करना है सेक्शनल एंड फुल लेंथ मॉक विथ एनालिसिस, ये करते रहना है। विद आपका प्रिपरेशन फिर हमेशा वुड बी टेस्टिंग एंड एनालिसिस, टेस्टिंग एंड एनालिसिस। आपका जो प्रिपरेशन में जो स्किल बिल्डिंग एंड योर एबिलिटी टू स्कोर, वो यहां तक ही हो जाएगा इफ यू डू इट द वे आई टोल्ड यू। ऑब्वियसली इसमें बहुत सारे स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, जैसे हम लोगों ने अचीवर्स प्रोग्राम में हर एक चीज को सब पार्ट्स में डिवाइड करके रखा है, वो तो करना ही पड़ेगा। उसके लिए आपको रिसर्च में डालना पड़ेगा, अगर खुद से प्रिपेयर कर रहे हो कि कौन कौन से एरिया का किस किस तरह से हम लोगों को कॉन्सेप्ट्स करना है, वो दैट इज ओके। बट द बेसिक फिलॉसफी is this on which the framework through which you would achieve excellence। अब तो 1 मिनट के लिए अगर मैं स्क्रीन से गायब होता हूं तो यू कैन सी, देखो ये जो पीरियड है 6 to 6 to 9 months, इफ यू आर स्टार्टिंग नाउ इवन विद इन अनदर 1 month or so, आपका दिस इज द पीरियड व्हेन मोस्ट ऑफ द एग्जाम्स वुड बी देयर। तो यू आर परफेक्टली प्रिपेयर्ड फॉर ऑल द एग्जाम्स, राइट। अब इफ यू हैव नोटिस्ड, समझ में आया कैप्स क्या है? कैप स्टैंड्स फॉर कॉन्सेप्ट्स, एप्लीकेशन, प्रैक्टिस एंड स्कोर एनहांसमेंट। दैट्स व्हाट कैप्स फ्रेमवर्क इज। सिक्वेंशियली, एक के बाद एक, कॉन्सेप्ट के साथ बेसिक एप्लीकेशन करना, फिर उसके बाद बेसिक एप्लीकेशंस के साथ उस तरह के क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करना, फिर एडवांस एप्लीकेशन करना, और फिर उस तरह के क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करना, एंड देन फाइनली स्कोर एनहांसमेंट। दिस इज व्हाट कैप्स इज, राइट। गॉट द ब्यूटी ऑफ दिस whole framework, how or in an organized way it makes you prepared before your exams, right? So this is what it is. So if you want to plan your preparation on this, you can very well go get into the nitty-gritties of each one of these skill sets and find out किस तरह से कौन से concept को तैयार करना है, उनको तैयार करो और उसके बाद उसके ऊपर build up करते रहो। But if you want कि you will prepare with me Achievers program के through, as most of you were asking also कि सर कब Achievers program 2026 launch कर रहे हैं। So for you guys and all those who are interested in going through an organized process, within 4 months they want to be prepared to that level where toppers are, then you can go for the English and CR Achievers program, जिसका 2026 प्रोग्राम मैंने लॉन्च कर दिया है, which is a 4-in-1 complete course for 2026 covering English language, in critical reasoning, descriptive writing, interview course. So what all would be included in that? Obviously the complete English batch where I would take you step by step on all those 3 skill sets, that would be there, right? Achha, not only that, this year I have also added as a bonus along with this batch the Smart Read course. Now for a limited period we are giving Smart Read course, the whole tool of practice along the lines in which I teach you, that complementarily with the Achievers program, right? तो वो भी है। अच्छा, the full CR Mastery batch और आगे जाके कोई भी अपकमिंग सीआर का बैच होगा वो भी इसमें इंक्लूडेड है। देन डिस्क्रिप्टिव राइटिंग प्रोग्राम्स, वो चाहे एसबीआई पीओ का हो, आईबीपीएस पीओ का हो, इवन दूसरे एग्जाम्स के जो डिस्क्रिप्टिव राइटिंग प्रोग्राम्स है वो भी इंक्लूडेड होंगे इसमें। देन यू विल हैव द इंटरव्यू कोर्स, जो बैंक पीओ में इंटरव्यू मास्टरी कोर्स है। अगर आपका कुछ इस बीच में इंटरव्यू आ जाता है, उसके लिए कैसे तैयारी करना है, वो भी इसमें आप लोगों को एक्सेस मिलेगा। And obviously all the marathons that I deliver in the period of your subscription period, वो भी आपको अवेलेबल रहेगा, और जो पुराने मैराथन्स है उनका भी आपको एक्सेस रहेगा। इसके अलावा जो भी बैचेस मैराथन्स बैंकिंग रिलेटेड आएंगे इंग्लिश, सीआर और डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में, उन सब का एक्सेस आपके सब्सक्रिप्शन पीरियड तक रहेगा। एंड टू टॉप इट ऑल, राइट, देयर इज अ स्पेशल लॉन्च ऑफर। स्पेशल लॉन्च ऑफर क्या है? 1 month एक्स्ट्रा वैलिडिटी फॉर द लॉन्ग टर्म प्रोग्राम, 6 months and 12 months program. So this is a limited time offer. If you are enrolling now, you get all of this plus this. Okay, so if you are interested in Achievers program, don't miss it. How do you enroll? I'll give you the link below,
the moment you click on that link, you would be taken in this page where all my programs would be there. You need to click on this program and you would get inside the program. You can also check out the program going inside, and you can enroll from here also, right? So you can see 3 months, 6 months and 12 months. The 1 month extra is only in the 6 month and the 12 month program, as I told you, not in the 3 month. Now, so once you are done with enrollment, you would be coming to this page and you will get access to all of this one. सारे programs के आपको access यहाँ पे ऐसे मिल जाता है और फिर आप जाके you can attend that. अब जैसे यहाँ पे है this one, यहाँ पे रिकॉर्डेड आपको मिल जाएंगे एंड यहाँ पे द लाइव लेक्चर्स विल बी देयर. अच्छा, आपने यहाँ पे देखो, नोटिस करो, इंट्रोडक्शन मॉड्यूल, कॉम्प्रिहेंशन मॉड्यूल, वोकैब एप्लीकेशन मॉड्यूल, ग्रामर यूसेज मॉड्यूल, एडवांस प्रैक्टिस एंड एप्लीकेशन मॉड्यूल, स्कोर एनहांसमेंट मॉड्यूल. अब देख रहे हो कैप्स कैसे इंटीग्रेटेड है. इवन इन द डिजाइन ऑफ द प्रोग्राम इट इज इंटीग्रेटेड. ओके, एंड बाकी बैचेस में भी, सीआर में भी, डिस्क्रिप्टिव में भी, इस तरह से. सो दैट्स हाउ यू कैन बी पार्ट ऑफ दिस प्रोग्राम. Now you see, you know, when you should be part of the Achievers program or think of getting into the program, when you are very, very clear about your goal. And what is your goal? Your goal is to get selected next year. 2026 में अगर selection चाहिए तो ही you should be part of Achievers program. तो कम time के अंदर आपको best of the best तरीके से prepared होना है, then you should sincerely follow my advice in the program. Just like you know, these students who have been following me and have got success over the years, and many students like that. और सिर्फ वही नहीं, एग्जाम में सक्सेस नहीं, you know, you would learn very, very important lessons of life like these students, as they have mentioned in here, right? You know, thousands and thousands such students have actually got lessons of life. और पता है क्या, ये सारा कुछ तभी पॉसिबल होता है when you learn while enjoying the whole process. Right? Like you see these students, they not only learned, they enjoyed the whole process. और वो मैं बोनस टिप में बताऊंगा भी how important is enjoying this. See, so many students who did good not because they had to do good, no, because they enjoyed the whole process of learning with me. Right? So if you are of that kind of you know, mental map कि भाई मुझे प्रिपरेशन के टाइम पे एंजॉय भी करना है और सक्सेस तो चाहिए ही चाहिए, so then this program is for you, right? Now, if you enroll in the program, after that, one thing that you should do is be the part of the telegram group for paid students. उसके लिए आपके रिसीट को smartkira_help पे टेलीग्राम पे भेज दीजिएगा. they would verify, my team would verify and you would be added in the पेड ग्रुप. उसमें सारे अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे, कब ओरिएंटेशन आएगा, कब पहला लाइव लेक्चर होगा, राइट? तो जैसे ओरिएंटेशन इज विद इन अ कपल ऑफ डेज. उसके बाद पहले लाइव लेक्चर से पहले आपको क्या क्या करना है, उसमें मैंने ओरिएंटेशन लेक्चर में बोल दूंगा. एंड देन यू वुड गेट एन आइडिया कि अच्छा इस तरह से ऑर्गेनाइज तरीके से हमें करना है, तभी जाके उसका ज़्यादा से ज़्यादा फायदा होगा. तो उसके लिए ये ग्रुप, पेड ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा once you enroll. Now time for the final agenda point of today, and that is bonus tips. First bonus tip, दोस्तों समझो, necessary good habits need regularity. वो चाहे रीडिंग की हो, वर्ड यूसेज की हो, राइटिंग की हो, you have to inculcate them. और इसीलिए मैंने जब वो लेवल 3 में आप लोग गए थे तो मैंने क्या कहा कि छोड़ दे, नहीं छोड़ना नहीं है, लेकिन छोड़ देंगे तो फिर जो भी सीखा है वो उतने अच्छी तरीके से हम इंप्लीमेंट नहीं कर पाएंगे, जिसको एनहांसमेंट स्टेज की हम लोगों ने जब बात की थी. सो इवन इन द लर्निंग स्टेज, देयरफॉर आई हैव kept a time for, or I have given you idea for how to build your habits and inculcate them through daily or regular, if not daily, regular practice. Okay. Second, तो ऐसा मत सोचो कि अगर आपने रीडिंग का स्पीड, जैसे आप लोग मेरे साथ पढ़ रहे हो, तो आपका रीडिंग स्पीड डेफिनेटली अगर 150-200 है अभी, वो 400-500 के आसपास पहुंच जाएगा. लेकिन वो कंसिस्टेंट तभी बना पाओगे तब जब आप उसी स्पीड पे रेगुलर रीडिंग करोगे. 6 महीने पढ़ोगे ही नहीं तो फिर वो कंसिस्टेंट नहीं हो पाएगा. Make your own notes while learning concept. Now this is very important. जब आप concept के sessions कर रहे हो तब साथ साथ में, जैसे क्लास में notes नहीं लिखते थे, वैसे notes लिखा करो. Because those notes, even if they are not according to you complete, but they would serve more purpose to you rather than all PDFs across the world. Next, learn concepts and then practice at least 30 to 40 high quality questions on each major concept. वो जो मैं प्रैक्टिस की बात कर रहा था ना, उसमें कितना प्रैक्टिस करना है? 30 to 40 क्वालिटी क्वेश्चंस. आफ्टर कॉन्सेप्ट फेज, फोकस ऑन 2 पैरामीटर्स
ऑफ क्वेश्चन सॉल्विंग वाइल प्रैक्टिसिंग, स्पीड एंड एक्यूरेसी दोनों पे, बिकॉज प्लीज अंडरस्टैंड हर सेक्शन में, हर एरिया में आपको टाइम की लिमिटेशन है. सो इफ यू आर नॉट हैबिचुएटेड टू टेकिंग क्वेश्चंस विद इन टाइम लिमिट्स, देन यू कैन नॉट डू. While in application stage, develop the skills of identifying the level of questions. Again, अगर अचीवर्स प्रोग्राम में है वहां पे तो हम लोग ऑलरेडी डिफिकल्टी लेवल लेके बहुत डिस्कस करते हैं, लेकिन आप अगर खुद से प्रिपेयर कर रहे हो, स्टार्ट आइडेंटिफाइंग लेवल ऑफ क्वेश्चंस. अच्छा, ये लेवल कैसा है, इसमें कितना टाइम लगेगा. क्योंकि आपने देखा होगा कि क्लोज टेस्ट वैसे तो हो जाते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ चीज क्लोज टेस्ट के क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें टाइम ज्यादा लगते हैं. क्या आप देख के आइडेंटिफाई कर पाते हो कि कौन से में ज्यादा टाइम लगेगा, कौन से में कम टाइम लगेगा? ये स्किल आपको डेवलप करनी पड़ेगी. And finally, learn with an open mind. My dear friends, you will need to bust a lot of myths in the process. बहुत सारे myths आपको ब्रेक करने पड़ेंगे. जिसे vocab के myths मैंने vocab वाले लेक्चर में ब्रेक करके आप लोगों को दिया था. इसी तरह से रीडिंग का myth, बहुत सिंपल ऐसे myths जो कि हमारे दिमाग में बैठ जाते हैं कि यही सत्य है, लेकिन एक्चुअली में वो सत्य नहीं होता है, और दे हैम्पर आवर एबिलिटी टू लर्न प्रॉपरली एंड देयर बाय बिकम अ गुड कॉन्टेंडर इन द एग्जाम. ये मिथ्स को जो ब्रेक करके आगे बढ़ते हैं वही लोग जो है फिर टॉप करते हैं, अच्छा करते हैं. ठीक है, राइट? सो दैट वुड बी ऑल फॉर टुडे. सी यू इन अनदर सेशन. थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन.